गोदी सेठ, अगर तुम्हारे पास नोट है तो मेरे पास जिगरा है। जी हाँ, मैं रवीश, तुम मुझे मिटाने चले थे, या सोच कर कि हम चले आज समर्पण कर देंगे, हम तुम्हारी राहों पर चलेंगे। ये भूल है, और ये भूल हमेशा तुम्हें याद रखेगा एक लोकतंत्र के हत्यारे का। भारत जैसे देश जिसने दुनिया के सामने लोकतंत्र का एक खाका पेश किया, उस देश में अगर किसी एक व्यक्ति को याद किया जाएगा लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में, तो वो गौतम अडानी है। जी हाँ, यह कह रहे हैं रवीश कुमार, और उसी अंदाज में कह रहे हैं जिस अंदाज में वो प्राइम टाइम में बोलते थे। आज वो कह रहे हैं कि हमें टीवी की दुनिया से बाहर कर दिया गया, लेकिन हम जनता के दिल से बाहर नहीं हुए हैं। हम लगातार संवाद करते रहेंगे। देखिए, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करण थापर और दूसरे कई चैनल को दिया है, और उस दौरान उन्होंने बेबाकी से वो तमाम चीज़ों को रखा है कि उन्हें एनडीटीवी क्यों छोड़ना पड़ा, गोदी सेठ क्यों उन्हें टारगेट किया। जरा देखिए और समझिए कि भारतीय लोकतंत्र में सवाल करना किस तरीके से बंद किया जा रहा है। तो ये अडानी का एक तरह से एडिटोरियल डिक्टेट था कि अब क्या होगा एनडीटीवी में। मैं अडानी की इस बात को उलट देता हूं और उनसे पूछता हूं, सरकार अच्छा तो करती ही है, मगर कोई क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन करे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उसे बोलने का गट्स होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जो कि गोदी मीडिया और उनके गोदी सेठों में नहीं है। क्या अडानी यही बात कह सकते हैं? यही बात अडानी कहते तो लगता कि मुझे संदेश दे रहे हैं कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की आलोचना से पहचान मेरी भी जुड़ी हुई थी, किसी से भी ज्यादा तो थी ही। क्या अडानी यह ट्वीट कर सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार आलोचना करता है तो बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों को उसके कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं अडानी ऐसा? 4 दिन ट्वीट करेंगे तो अगले दिन ईडी के दफ्तर में स्टूल पर बैठे नजर आएंगे। उनकी इतनी ही हैसियत है, और तब तक उनकी इतनी बड़ी हैसियत है जब तक वो सरकार की आलोचना नहीं करते। जिस दिन वो कर देंगे, वो उन्हें स्टूल भी नहीं मिलने वाला है ईडी के दफ्तर में और सीबीआई के दफ्तर में। ये अडानी साहब को बहुत स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत क्लियर भी होगा। तो एक तरह से आप देखिए कि मेरे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। मेरे जाते ही उन कार्यक्रमों में बीजेपी के दूसरे ग्रेड के प्रवक्ता भी आने लगे, जो मेरे होते हुए वहां नहीं आ रहे थे। ये सब बातें क्या कह रही हैं करण? मीडिया का, भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है, लाखों करोड़ रुपए लगाकर झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल हैं, इसमें सबके चैनल हैं। गोदी मीडिया का एम्पायर आप देखिए कितना बड़ा है, तब भी मिस्टर अडानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है। जनता की आवाज उन चैनलों पर जगह नहीं दी जाती है, और अब कह रहे हैं करेज होना चाहिए। अडानी साहब मीडिया फ्रीडम का लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे लगा ये बकवास बात है, पूरी तरह से बकवास बात है। बड़े बड़े लोग बकवास ही ज्यादा करते हैं अक्सर। गोदी मीडिया के, मुझे लगता है करण की गोदी मीडिया की जितने भी गोदी सेठ हैं, इन सबको एक बात याद रखना चाहिए कि मैंने केवल आलोचना नहीं की है। आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे शो को, मेरे हार्ड वर्क को केवल किसी के एंटी या अगेंस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, जर्नलिस्टिक स्किल एंड एथिक्स के साथ वो सारे सवाल किए। सिर्फ जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। तो ये बात साफ था करण कि अडानी एक तरह से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। प्राइम टाइम का एक एपिसोड बागों में बहार है, ब्लैक स्क्रीन, या कोविड के दौरान के, या और भी चीजों के, क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर ट्वीट कर सकते हैं? आपको लगता है वो कर देंगे? मीडिया फ्रीडम और इंडिपेंडेंस पे इतना लेक्चर दे रहे हैं।
वो कर देंगे कि बागों में बहार है, मोदी जी देखिए देश का एक पत्रकार है, यह भी तो पत्रकार है, देखिए इसकी पत्रकारिता कितनी शानदार है। तो मुझे पता चल जाता कि मीडिया के इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम को वो या उनके द्वारा लाए गए अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार कितना रिस्पेक्ट करते हैं।